नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर जब निवेश की बात है, बात तो ट्रेडिंग के सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आप ट्विटर, फेसबुक के थ्रू अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो अपने फटाफट से सवाल भेजिए स्टॉक स्पेसिफिक। शो ये लाइव भी जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, आप देख भी सकते हैं और साथ ही अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान भी कुछ सवाल हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करते हैं पिक। manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं। मानस नमस्कार। मानस से बातचीत करेंगे, कल के बाजार पर आउटलुक लेंगे, उनके ट्रेड्स भी समझेंगे, लेकिन फटाफट से लेकर आते हैं पहले एक रिकैप। हफ्ते का पहला दिन बाजार में जोरदार बिकवाली थी। रियल्टी सेक्टर को छोड़ बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स बिकवाली के साथ बंद हुए। इसी के साथ सेंसेक्स 671 अंक गिरकर 71,355 पर बंद हुआ। निफ्टी 198 अंक गिरकर 21,513 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली हमने एफएमसीजी, मेटल, बैंकिंग स्टॉक्स में देखी। वहीं फार्मा, आईटी, ऑटो स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिला। तो ये रहा फिलहाल आज का हाल मार्केट का। एफआईज डीआईज के नंबर्स लेकर आए तो एफआईज ने मामूली 16 करोड़ की खरीदारी की है, डीआईज ने 155 करोड़ की बाइंग की है। मानस, कैसे देखते हैं आज की इस प्रॉफिट टेकिंग को और क्या व्यू है कल के लिए? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और काफी समय के बाद इस तरह की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मेरा समझना है कि शायद ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी डीप और होगी, क्योंकि देखिए एक लोअर टॉप बना है। निफ्टी ने एक अहम सपोर्ट 21,500 का जो था वो आज इंटरडे में टेस्ट किया, उसके नीचे ही क्लोजिंग नहीं आई है, लेकिन पैटर्न निगेटिव है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 21,375 के आसपास है, निफ्टी उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और इसी तरह का पैटर्न बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। देखिए, बैंक निफ्टी के पैटर्न ज्यादा खराब है। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन ब्रीच हुआ है, जिसके टारगेट करीब करीब यहां से भी 700-800 पॉइंट नीचे आते हैं। तो मेरा समझना है कि शायद ये जो बिकवाली का दौर है या प्रॉफिट बुकिंग का दौर कह लीजिए, ये अभी आने वाले समय में कुछ दिन और कंटिन्यू हो सकता है। ओके, मानस, कुछ ट्रेड्स आपके रडार पर रहेंगे क्या कल के लिए? देखिए, अगर हम एक लिस्ट बनाए जहां पर हमें कल के लिए ध्यान रखना है, उसमें निगेटिव स्टॉक्स ज्यादा आ रहे हैं जहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली बैंकिंग में। क्योंकि जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि बैंक निफ्टी ज्यादा खराब लग रहा है, इसलिए आपको दो स्टॉक बैंकिंग में ध्यान रखने हैं लार्ज कैप स्पेस में। पहला तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने एक प्राइस सपोर्ट को ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो शायद यहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिकवाली करने की राय रहेगी। 636 के स्टॉप लॉस से बिकवाली कर सकते हैं। आई थिंक 608 तक के टारगेट पॉसिबल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। दूसरा स्टॉक जो है वो एचडीएफसी बैंक का है। यहाँ पर भी स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग दी है, लोअर टॉप लोअर बॉटम की कंफर्मेशन है, तो गिरावट यहाँ पर भी बढ़ सकती है। 1620 के टारगेट के लिए बिकवाली करने का रिकमेंडेशन है। 1681 का स्टॉप लॉस लगाना है। जो तीसरा स्टॉक है जो नेगेटिव है, वो मेरे हिसाब से एमएफएसएल का है, जहां पर एक प्राइस सपोर्ट बीच हुआ है, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है। तो यहाँ पर कल बिकवाली देखने को मिल सकती है। बिकवाली करने की राय रहेगी। 931 का स्टॉप लॉस लगाइए। 885 के टारगेट्स रहेंगे। तो कल के लिए कुछ ट्रेड्स मानस ने आपके साथ शेयर किए हैं, नोट कर लीजिए। टीवीएस मोटर्स पॉजिटिव साइड पर आप कल एक ट्रेड ले सकते हैं, तेजी आज अच्छी थी, एक्सटेंड हो सकती है। वहीं नेगेटिव साइड पर एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड रहेगा, जहां पर गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई है। प्रेशर कल कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो टीवीएस मोटर्स पॉजिटिव साइड पर, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एमएफएसएल नेगेटिव साइड पर। लेकिन चलिए अब फटाफट से करते हैं सवालों को शामिल। और पहले कॉलर अशोक कुमार हमारे साथ केरला से मौजूद हैं। अशोक जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार, मेरे पास बंधन बैंक है, 242 का एवरेज है, उसमें मेरे पास 10,000 है, मैं इन्वेस्टर है, 1 साल रखना चाहता है ये। ओके, 1 साल रखना चाहते हैं। बंधन बैंक आज दिन के लोअर लेवल्स पर बंद हुआ, 242 की आपकी खरीदारी है और आज की गिरावट में ये आपके लिए लॉस मेकिंग ट्रेड हो गया है। बताइए मानस, साल भर रख सकते हैं हालांकि बंधन बैंक, लेकिन फिलहाल 10 रुपए का नुकसान हर स्टॉक पर, क्या करें? तो देखिए, 2 दिनों में अच्छी खासी गिरावट बंधन बैंक ने दिखाई है और ये स्टॉक कभी भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव नहीं हुआ था, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा हर्डल है स्टॉक के लिए 250 से लेकर 265 की रेंज में। जब तक 265 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा। इसलिए आई थिंक कॉशियस रहिए, कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी केवल 265 रुपए के ऊपर करेंगे। जगदीप सैनी अगले कॉलर अंबाला से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जगदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार मैम, मैंने एक अपना जियो फाइनेंस है मेरे पास, 238 रुपये है। हेलो,
238 पर है। 238 पर आपके पास जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, क्या आपका होराइजन है इसमें? हाँ, तो मतलब कि मैं इसको होल्ड करना चाहता हूँ, तो मतलब कि कितना मेरा मतलब कि कितने लेवल तक मेरे को इसको होल्ड करना चाहिए? आपने कोई नजरिया रखा है वैसे? साल भर रुकेंगे, 2 साल रुकेंगे, या नियर टर्म के लिए रखा है कुछ ऐसा आपने कुछ सोचा है? 1 ईयर। ओके, तो 1 ईयर का होराइजन है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 238 की बाइंगे, क्या करे मानस? देखिए 1 ईयर का टाइम फ्रेम के हिसाब से इस पे व्यू देना टेक्निकली थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा नहीं है चार्ट्स पे। लेकिन क्योंकि स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो 240 रुपए था उसको ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है, आई थिंक स्टेप बाय स्टेप चलना बेहतर रहेगा। पहला काम करना है 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 236 है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। ऊपर की तरफ 250 रुपए के ऊपर जब भी स्टॉक निकलेगा तो आपको जो नए टारगेट होंगे वो 275 तक के खुल जाएंगे। इसलिए क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, मेरी राय रहेगी कि यहां पर बने रहिए और 235 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, चलिए, तो ये राय रही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर। एक और स्टॉक है जगदीप जी आपके पास? IRFC है मेरे पे 22 पे, मैंने 5000 शेयर ले रखे हैं, तो इसमें मैं अभी आगे क्या करूं मैम? ओके, मदरसन सुमी वायरिंग 62 की IRFC पे आपने किस भाव पे लिया है? 22 पर 5000 शेयर। ओके, तो अच्छे प्रॉफिट्स में आई IRFC में, तो इस पर भी बताइए मानस, क्या राय रहेगी आपकी? देखिए बेहतरीन स्ट्रक्चर है। वीकली चार्ट पे करीब 4 हफ्ते पहले हमने 90 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखा है, जिसके टारगेट 130-135 की रेंज में आते हैं, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। काफी बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। मेरी राय ये रहेगी कि 89 रुपीज के स्टॉप लॉस से आप स्टॉक में बने रहिए, इस उम्मीद में कि शायद आपको 130-135 तक के स्तर आने वाले 1 से 2 मंथ में स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। ओके, बात करेंगे अब पीके गुप्ता से, मेरठ से कनेक्टेड है हमारे साथ। गुप्ता साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम मेरे पास 40 पेटीएम के शेयर्स हैं। 20 मेरे को आईपीओ में अलॉट हुए थे, 20 मैंने बाद में लिए थे 606 के रेट में। तो मेरा जो एवरेज है 1380 है, तो बताएं मुझे, एडवाइस कीजिए। और 30 शेयर्स मेरे पे HDFC बैंक के हैं जो 523 मेरा एवरेज है उनका, तो प्लीज जो भी गुड एडवाइस है मुझे बताइए। ओके, HDFC बैंक पर राय ले लेते हैं। मानस, कल के लिए तो आपने आउटलुक दिया है, बट इनके लिए क्या सजेशन रहेगा? देखिए HDFC बैंक का अगर इन्होंने थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से एक ट्रेड लिया है, तो मेरी राय रहेगी कि बने रहिए, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि छोटे से करेक्शन के बाद लोअर लेवल पे फिर से बाइंग देखने को मिलेगी और इवेंचुअली इस बार 1750 के ऊपर निकल के 1930 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो इस गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके स्टॉप लॉसेस 1600 रुपए के नीचे रहेंगे। ओके, ठीक है, चलिए इस बीच एक बार बजाज ऑटो पर और राय ले लेते हैं। मानस, आज बोर्ड मीटिंग थी बजाज ऑटो की बायबैक पर, यह खबर पिछले हफ्ते आई भी थी, और फाइनली बायबैक को बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है 10,000 रुपए प्रति शेयर के प्राइस पर। टेंडर रूट के जरिए ये बायबैक होगा और 4,000 करोड़ के वर्थ स्टॉक्स कंपनी खरीदेगी, 4,000 करोड़ के आसपास के। तो एक अच्छे, मतलब ऑलमोस्ट 30% अप्रिसिएशन पे बायबैक का प्राइस रखा गया है। मानस, क्या व्यू रहेगा कल के लिए स्टॉक पर? देखिए व्यू तो अभी भी बहुत पॉजिटिव है बजाज ऑटो का। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते वेडनेसडे के दिन स्टॉक ने 6800 का आंकड़ा ब्रीच किया था, वहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला, वॉल्यूम देखने को मिले और उसके टारगेट 7200 के आसपास के आते हैं। मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर बने रहना चाहिए और अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 6800 के नीचे कर लें, टारगेट 7100 और उसके ऊपर 7250 के रख सकते हैं। ओके, तो बजाज ऑटो रहेगा फोकस में और 10,000 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बायबैक का कंपनी ने तय किया है। तो एक अच्छे अप्रिसिएशन के प्राइस पर कंपनी बायबैक लेकर आ रही है। ऑलरेडी स्टॉक काफी स्ट्रांग मूवर रहा है और कल वापस से फोकस में रहेगा, तेज हो सकता है ये स्टॉक कल डेफिनेटली। इस डेवलपमेंट के बाद मानस का व्यू भी पॉजिटिव है, 7,100 के लक्ष्य आप लेकर चल सकते हैं। चलिए बात करेंगे अगले कॉलर से। कृष्णा आजमगढ़ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कृष्णा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, चैम्बल फर्टिलाइजर है 401 स्टॉक है 280 के प्राइस पर। इज माई ट्रिप है 345 स्टॉक है 43 रुपीज पर, और जमुना ऑटो है 151 स्टॉक 110 के प्राइस पर।
ओके, तो मैं कोई 2 स्टॉक ले लेती हूँ सर आपके, आप मुझे बताइए। चंबल फर्टिलाइजर्स ले लेती हूँ जहां आपने 268 की बाइंग बताई। दूसरा स्टॉक कौन सा लेना है आपका? और मैम इजी बाई ट्रिप ले लीजिए और चंबल फर्टिलाइजर ले लीजिए। बताइए मानस। इजी ट्रिप 43, चंबल फर्टिलाइजर्स 268। तो देखिए पहले चंबल की बात कर लेते हैं। चंबल का ट्रेंड डेफिनेटली बुलिश बना हुआ है। हाई टॉप हाई बॉटम्स चार्ट पे क्लियरली लग रहे हैं। 360 पे मीडियम टर्म चार्ट पे एक रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। आई थिंक अगर समय होगा, अगर आपके पास 3 से 4 मंथ का समय है तो बिल्कुल बने रहिए। 340 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। मेरा समझना है कि शायद 430 तक के स्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। इजी ट्रिप ने तो आज पहले दिन काफी समय के बाद ब्रेकआउट दिया है, रिवर्सल के साइन दिए हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहने की कोशिश करिए। 40 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट 50 रुपए और उसके ऊपर 55 रुपीज तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स पर। रवि कुमार सिंह हुबली कर्नाटका से कनेक्टेड हैं। रवि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम IDFC फर्स्ट बैंक के 100 शेयर हैं, मतलब काफी दिन से होल्ड करके रख रहा हूँ। 93 पे मैंने लिया था। ओके, 93 पर आपने लिया था IDFC फर्स्ट बैंक। क्या होराइजन है आपका अभी? मतलब 3 to 5 years, नो इशू। बताइए मानस, क्या सजेशन? फिलहाल तो इनके भाव से 8 रुपए नीचे है ये स्टॉक। देखिए अगर ये पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए या तो मीडियम टर्म के लिए बनाई गई है तो मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर बने रहिए। 80 रुपए पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक्चुअली जो रेंज है वो 82 से 80 रुपीज तक है, वहां पर मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। तो 80 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो मेरी राय रहेगी कि उछाल पे निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर ये एक बार 84 के नीचे गया तो आपको 82 और उसके बाद 80 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, इसलिए 80 रुपए के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। ओके, तो ये राय रही है आपके लिए IDFC फर्स्ट बैंक पर। बात करेंगे संतोष चौधरी से, कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। उनका सवाल ले लेते हैं। संतोष चौधरी। संतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम, हैप्पी न्यू ईयर मैडम। हाँ हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। हाँ मैं पूछी थी, एक अदानी विमल लिया मैंने, अदानी विमल वो हमने लिया है 300 से 355 में। 355 में। ओके, और कोई भी स्टॉक है आपके पास? बर्जर पेंट्स आपने शेयर किया था टीम के साथ? बर्जर पेंट दिया मैंने, वो 100 शेयर लिया मैंने 585 में। तो क्या करना चाहिए दोनों? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो 585 में बर्जर पेंट्स, अदानी विल्मर 355 इन्वेस्टमेंट है, क्या सजेशन रहेगा? देखिए अदानी विल्मर में तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर बने रहिए, क्योंकि ये सही है कि 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन लोअर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 350 से लेकर 340 की रेंज में अशोक कुमार बहुत सारे सपोर्ट्स हैं। तो 340 रुपए के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। जब भी ये 390 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 440 तक के स्तर दिखाएगा। बर्जर पेंट्स वीक लगता है इस टाइम चार्ट पे, क्योंकि 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि करेक्शन थोड़ा सा डीप और हो सकता है। 550 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो उछाल पे निकलने की कोशिश करिए बर्जर पेंट से, और खरीदारी 610 के ऊपर करेंगे। बात करेंगे भीम सिंह से। इन्होंने SMS के थ्रू फरीदाबाद से सवाल भेजा है। ब्राइट कॉम पर इनका सवाल है मानस, 32 रुपीज की बाइंग है, 1900 स्टॉक्स हैं। कुछ कमेंट अगर आप करें इस स्टॉक पर, ब्राइट कॉम 32 की बाइंग। ओके, नहीं मैं इसके चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ दीपाली जी, इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा मैं। माफी चाहेंगे, आपका सवाल नहीं ले पाएंगे भीम सिंह जी जिन्होंने सवाल भेजा था। DC शर्मा हमारे साथ कनेक्टेड है, उनका सवाल ले लेते हैं। जयपुर से कनेक्टेड है। शर्मा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए SMS के थ्रू है ये डिटेल्स, फोन लाइन पर नहीं है ये। टाटा स्टील पर सवाल इनका, 1000 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं टाटा स्टील के। परचेजिंग प्राइस है 136 का माइनस, 132 पर बंद हुआ, क्या करेंगे? देखिए ट्रेडिंग के तौर पे तो स्टॉक वीक लग रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है, तो शायद आपको 128 तक के भाव पहले देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर वो लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तो आपको 124 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से तो मैं बोलूंगा कि कभी कोई उछाल मिले, अगर कल आपको कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए और 136 रुपए के ऊपर ही फ्रेश खरीदारी करिए। कल्पना चौधरी ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से ICICI बैंक पर।
और इन्होंने खरीदा हुआ है ये स्टॉक 955 पर, इन्वेस्टमेंट है इनके आईसीआईसीआई बैंक में। क्या करे मानस? देखिए, अगर मीडियम टर्म का आउटलुक है तो मेरे हिसाब से बने रही है, क्योंकि यहाँ पर लो लेवल पे 360 340 के रेंज में बहुत सारे सपोर्ट दिखते हैं, तो 340 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। मेरे हिसाब से एक छोटा करेक्शन देखने के बाद फिर से रैली जब रिज्यूम होगी तो आपको शायद 1050 के भाव वापस देखने को मिल जाएंगे। ओके, बात तो ये रहा आपके लिए सजेशन। कल्पना का ये सवाल था। अंकित सिंह रायपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अंकित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए सवाल ले लेते हैं। इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। टाटा मोटर्स पर सवाल है इनका। लॉन्ग टर्म व्यू है टाटा मोटर्स पर, 650 की बाइंग है, जाना चाहते हैं क्या करें? फिलहाल तो इनके भाव के आसपास ही है, क्या सजेशन रहेगा मानस? देखिए, 650 की बाइंग है टाटा मोटर्स में, तो अच्छे खासे प्रॉफिट पे है ये। मेरे हिसाब से 340 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बहुत ही पॉजिटिव है। और अगर आपका टाइम फ्रेम 3 से 6 महीने का है तो आप टारगेट 900 रुपए तक के सेट कर सकते हैं। 740 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, मंगेश है अगले कॉलर हमारे साथ। मंगेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मंगेश सवाल पूछिए प्लीज अपना। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। इनका सवाल है मुरुदेश्वर सिरेमिक्स पर 65 की बाइंग है, 100 स्टॉक्स हैं, 1000 स्टॉक से माफ कीजिए, 65 रुपए खरीदारी। आमतौर पे स्टॉक की चर्चा कम ही होती है, लिक्विड स्टॉक है थोड़ा, बट क्या सजेशन मानस इस स्टॉक पर? मुरुदेश्वर सिरेमिक्स 65 की बाइंग है। तो देखिए, टेक्निकली ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का ट्रेंड है। आई थिंक 50 रुपीज के स्टॉप लॉस से आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। टारगेट आपको 80 से 85 रुपए की रेंज में रखते हैं। चलिए, तो ये रही सजेशन आपके लिए। रुकने से साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेरीज लेंगे। मानस बने हुए हमारे साथ, जब वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कल का बाजार, मानस हमारे साथ बने हुए। फटाफट से सोशल मीडिया से लेते हैं क्वेश्चंस को, और एक सवाल लेते हैं ट्विटर पर मैं भेजा है टाटा इन्वेस्टमेंट पर। विकास ने 4310 की बाइंग है, 2 महीने का व्यू है। मानस क्या कमेंट आपके? देखिए, कंसोलिडेशन दिख रहा है, पिछले करीब 4-5 हफ्ते से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। आई थिंक ये टेक्निकली अगर बात करें तो ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और जब भी हमें 4400 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तब आप टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं 4900 के आसपास के। बट फिलहाल के लिए बने रहिए, 4000 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, तो 4000 का स्टॉप लॉस लगाकर आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ये सजेशन रहा आपके लिए। बात करेंगे एक और सवाल की, और वैभव ने ये सवाल भेजा है तानला प्लेटफॉर्म्स पर 1110 की खरीदारी है, लॉन्ग टर्म व्यू है। एक स्टॉक है JSW एनर्जी, यहाँ 122 रुपए की बाइंग है, 2010 से होल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ से भी लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो इंटरेस्टिंग पोजीशन है JSW एनर्जी में, जहाँ पर 122 रुपए की खरीदारी है। तानला प्लेटफॉर्म जिन्होंने बताया 1110। तो देखिए, टांडला में बने रहिए। 20 डे मूविंग एवरेज 1060 है, वहां पर काफी सपोर्ट दिखता है। तो 1060 के स्टॉप लॉस से आप टांडला में बने रहिए। 1120 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 1300 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। JSW एनर्जी में भी कंसोलिडेशन दिख रहा है, कोई मेजर ट्रेंड दिखता नहीं है, लेकिन स्टॉक में लोअर लेवल पे 390 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 390 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 440 का लेवल ब्रीच होगा तो आपको करीब करीब 480 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। ओके, एक और सवाल लेंगे, और अगला सवाल हमें भेजा है स्वतंत्र श्रीवास्तव ने ट्विटर पर ही। सवाल है इनका प्रिकॉल पर 380 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म व्यू है। ओके, देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी प्रिकॉल में बने रहा जा सकता है। 20 डे मूविंग एवरेज में पिछले 3 दिनों से स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। 360 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 380 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 410 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है शिवांगी ने। शिवांगी मेहरोत्रा सवाल भेज रही है। रेड टेप पर सवाल है, 550 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म व्यू है। रेड टेप की बात की आपने दीपाली जी? जी, ओके, तो देखिए, रेड टेप का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो बुलिश है। हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं। जो टारगेट है वो 570 रुपए के आसपास आते हैं, तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। और स्टॉप लॉसेस आपके 489 के नीचे रहेंगे।
ओके, तो होल्ड करने की सलाह है। रेड टेप 433 के आसपास कारोबार करते हुए आज बंद हुआ इन लेवल्स पर। कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं और अब रुक कर लेते हैं फेसबुक की तरफ। फेसबुक से कुछ सवालों को लेते हैं। लोकेश एक सवाल भेज रहे हैं, डीसीबी बैंक पर 161 रुपए की खरीदारी डीसीबी बैंक में शॉर्ट टर्म व्यू है। देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी डीसीबी बैंक में बने रहा जा सकता है। 156 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाइए और 166-67 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। निपुण ने एक सवाल भेजा है, नेस्ले पर 3665 पर लिया है इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने पोजीशन बनाई है तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाना पड़ेगा। 2500 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन में बने रहना है। अभी तक का तो ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं, तो आप 2500 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। एक रेजिस्टेंस है 2700 रुपए पे, अगर 2700 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको करीब 2850-2900 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 2500 रुपए के स्टॉप लॉस से आप नेस्ले में बने रहिए। शिखा गोयल ने एक सवाल भेजा अदानी पोर्ट्स पर 88 स्टॉक्स 1132 की बाइंग लॉन्ग टर्म व्यू। तो देखिए चार्ट तो काफी बेहतरीन है और मेरा अभी भी समझना है कि स्टॉक में 1300 रुपए के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। तो अगर आपने लोअर लेवल पे लिया है तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1075 कर लें और टारगेट 1300 रुपए के सेट करें। देवनाथ एक फेसबुक पे सवाल भेज रहे हैं, टॉलब्रोस ऑटो पर 70 शेयर हैं, 319 रुपए की खरीदारी है मानस। नहीं, मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया। टेलब्रोस ऑटो। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी कंसोलिडेशन दिख रहा है, करीब 8-9 हफ्ते से एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट नीचे की तरफ 278 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ 305-310 का लेवल ब्रीच होगा तो आपको 340-50 के भाव देखने को मिल सकते हैं। पवन सेठी एक सवाल भेज रहे हैं, एनबीसीसी पर 88 रुपए की खरीदारी है इनकी, 500 शेयर्स हैं। एक है यस बैंक 24 रुपए की खरीदारी है, 500 शेयर्स। तो देखिए एनबीसीसी में बने रहिए, 78 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए, 93-94 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। और यस बैंक में भी राय बने रहने की रहेगी, हाई टॉप हायर बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं, तो आपको स्टॉप लॉस 22 रुपए के नीचे लगाना है और टारगेट 28 रुपए 29 रुपए के सेट करने हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपकी दोनों ही होल्डिंग्स पर। यस बैंक 24 रुपए 20 पैसे इनके भाव के आसपास ही बंद हुआ है। लेकिन चलिए सवाल इतने लेंगे, मानस का क्लोजिंग कमेंट। तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई दीपाली जी, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है क्योंकि टाइम टू टाइम उनको ये स्टॉक रिकमेंड किए जाते हैं। थैंक यू मानस शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जानी CNBC आवाज पर। नमस्कार।